प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 8 दिसंबर शुक्रवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 9 से 15 और 20। पाठ का मूल संदेश है, मैं तेरे वंश में और स्त्री के वंश में शत्रुता उत्पन्न करूँगा। जब आदम ने वृक्ष का फल खाया था तो प्रभु ने उससे पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज़ सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसे खाना मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया है उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, चूँकि तूने यह किया है, तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूँगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। मनुष्य ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 26 से 38 तक। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुमारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए।
और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज कैथोलिक कलीसिया में हम एक महत्वपूर्ण पर्व मनाते हैं, प्रभु यीशु की माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन का पर्व। कैथोलिक कलीसिया में यह पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। हम रोमियों के पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 12 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब पापी हैं। हम जानते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, आदम और हेवा ने पाप किया और उनके पाप का असर पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहा है। हम पढ़ेंगे, इस राजा दाऊद कहते हैं स्तोत्र 51 उसके वाक्य 7 में कि मैं तो अपनी माता के गर्भ से पापी हूं, जन्म से अपराधी हूं। और मनुष्य पाप में जन्म लेता है। आदि पाप का असर हम में से हर एक के ऊपर पड़ा है। रोमियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 23 में हम पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं, सब ने पाप किया और सभी ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। तो आदम और हेवा के पाप का असर हर मनुष्य पर पड़ा है। इसको हम आदि पाप का असर कहते हैं। सन 1854 में संत पापा पियूस 9वें ने यह कलीसिया के विश्वास के एक सत्य के रूप में घोषित किया कि प्रभु यीशु माता मरियम उनकी माता के गर्भ से ही निष्कलंक हैं, यानी उनका निष्कलंक गर्भागमन हुआ है। इसके पीछे का तर्क क्या है? तर्क यह है कि सर्वोच्च परमेश्वर, परम पावन परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बना। उसे मनुष्य बनने के लिए एक पवित्र कोख गर्भ की आवश्यकता थी और इसीलिए इस सिद्धांत के अनुसार, इस विश्वास के अनुसार ये माना जाता है कि माता मरियम को ईश्वर ने उनकी माता के गर्भ से ही निष्कलंक और निष्पाप बना के रखा। आज के इस महान त्योहार के दौरान मैं सभी भाई बहनों को बधाई देना चाहता हूं और माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करता हूं कि मां मरियम की तरह निष्कलंक और निष्पाप जीवन जीने का हम सबको वरदान मिले। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 से लिया गया था। वहां पर हमने आदि मानव के पाप के बारे में सुना। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 27 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने आदम और हेवा को अपना प्रतिरूप बनाया, यानी ईश्वर की महिमा, ईश्वर का सामर्थ्य, ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की करुणा, ईश्वर का ज्ञान प्रज्ञा उनमें भर दिया ईश्वर ने। स्तोत्र 8 में हम पढ़ते हैं वाक्य 6 से, स्तोत्रकार कहता है, तूने मनुष्य को स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया। और ईश्वर ने आदम और हेवा को अदन बगान के मालिक बनाया था। लेकिन अध्याय 3 में हमने सुना आज के पाठ में, आदम और हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और शैतान की आज्ञा को माना। नतीजा, उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने देखा कि हम नंगे हैं। उन्होंने देखा कि हम नंगे हैं और वे ईश्वर से भागने लगे, पेड़ों के पीछे छिपने लगे, ईश्वर की आवाज सुनकर डरने लगे।
उस पहली नारी ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, ईश्वर की आज्ञा को नहीं माना, और जिसके कारण वे आदन बगान से बाहर किए गए। वे आदन बगान से बाहर किए गए और दुख और कठिनाई में जीवन जीने लगे। लेकिन आज के सुसमाचार में हमने सुना एक दूसरी नारी के बारे में, जिसके बारे में हमें वर्णन में सुना कि स्वर्गदूत मां मरियम के पास आता है और मां मरियम का प्रणाम करता है। एक नारी जिसने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके आदन बगान को गंवाया, लेकिन यहां एक दूसरी नारी, नई सृष्टि की नई नारी, जो स्वर्गदूत के प्रणाम के योग्य हैं। इतना ही नहीं, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, आपको प्रभु की कृपा प्राप्त है, आप प्रभु की कृपा पात्री हैं। मरियम ने अपनी नम्रता और ईश्वर के प्रति समर्पण के द्वारा अपने आप को ईश्वर की कृपा पात्री बनाया, जबकि हेवा ने ईश्वर के द्वारा दी गई उस कृपा को, उस महिमा को आज्ञा के भंग के द्वारा, लालच के द्वारा, घमंड के कारण गंवा दिया। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, प्रभु आपके साथ है, आप में प्रभु निवास करते हैं, प्रभु आपके करीब हैं। मरियम ने अपने में ईश्वर का सामीप्य अनुभव किया, ईश्वर की उपस्थिति अनुभव किया। उसके हर एक पल उसने ईश्वर के सानिध्य को महसूस किया। लेकिन हेवा ने ईश्वर की उपस्थिति को गंवाया, ईश्वर के सानिध्य को गंवाया अपनी आज्ञा के उल्लंघन के द्वारा। लेकिन मरियम ने ईश्वर की आज्ञा का पालन के द्वारा ईश्वर की उपस्थिति को अपनाया या बनाए रखा। एक बहुत सुंदर तुलना है। मां मरियम प्रभु यीशु की मां, कलीसिया की मां बनी, विश्वासियों की मां बनी, जबकि उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 20 में हम पढ़ते हैं कि हेवा मानव प्राणियों की माता है, लेकिन मरियम विश्वासियों की मां है। मां मरियम के निष्कलंक गर्भागमन के इस पर्व के दिन एक सत्य को कलीसिया हमारे सामने रखती है। वो सत्य यह है कि मरियम सदा निष्पाप रही, निष्कलंक रही। मरियम को हम कलीसिया में सबसे महान और आदर्श मसीही मानते हैं। वो हमारे आगे मनुष्य होते हुए भी पवित्र जीवन जीते हुए निकली है। वो हमारे लिए एक उदाहरण है कि हम भी पवित्र जीवन जी सकते हैं, हम भी निर्दोष जीवन जी सकते हैं। कई वर्ष पहले तक मैं सोचा करता था कि पवित्रता कुछ संतों में ही होती है। हम तो आम इंसान हैं, हम पापी हैं, हम पाप के शिकार हैं। और जब तक मैं ये सोचता था कि मैं पवित्र नहीं बन सकता हूं, तब तक मैं पवित्रता के लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाया था। लेकिन जब से मैंने ऐसे लोगों को देखा जो पवित्र और निष्कलंक जीवन जी रहे हैं, चाहे वो लोकधर्मी हो या समर्पित हो, उस समय से मेरे अंदर एक सत्य का आगमन हुआ। वो सत्य क्या है? कि हम पवित्र बन सकते हैं। उस धारणा की प्राप्ति के बाद मैं पवित्रता की ओर बढ़ने लगा। आज मां मरियम के निष्कलंक गर्भागमन का त्योहार मनाते समय कलीसिया हमें यही सिखाती है कि हम पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं,
थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र के अध्याय 4 वाक्य 3 में संत पौलुस कहते हैं कि हम पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं। लेवी ग्रंथ के अध्याय 11 वाक्य 44 में प्रभु का वचन कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं। योशुआ के ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 5 में प्रभु का वचन कहता है, अपने को पवित्र बनाए रखो और कल तुम्हारा प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार दिखाएगा। माता मरियम की तरह हम भी पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। हम भी तभी प्रभु यीशु को अपने में धारण कर पाएंगे जब हम भी पवित्र होंगे। प्रभु हमें पुकारते हैं, पवित्र बनो, पवित्र बनो। उस कोढ़ी को याद कीजिए, मत्ती अध्याय 8 के उस कोढ़ी ने कहा कि प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। तो प्रभु ने क्या जवाब दिया? प्रभु ने जवाब दिया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। और प्रभु आज हम में से हर एक से भी यही कहते हैं, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। हम हेवा की तरह ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके ईश्वर की कृपा से दूर न जाएं, ईश्वर की उपस्थिति से दूर न जाएं, ईश्वर की महिमा को न गंवाएं, अदन बागान को न गंवाएं, बल्कि मां मरियम की तरह यह कहकर मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो, हम स्वर्ग के अधिकारी बने। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर पर्व के लिए धन्यवाद देते हैं। ये पर्व हमें पवित्रता के लिए, निर्दोष जीवन जीने के लिए आह्वान करता है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, मां मरियम की तरह हमें भी पवित्र जीवन जीने की कृपा दीजिए। हमें भी तुझे धारण करने के लिए तैयार कीजिए। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। माता मरियम की विशेष मध्यस्थता द्वारा उनकी इच्छाएं पूरी हों। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी